नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट अलकार्गो लॉजिस्टिक, अलकार्गो गति, जहां पर कॉर्पोरेट इवेंट अभी स्टार्ट होने वाला है एंड प्लस इस इवेंट से किसको बेनिफिट होगा, क्या होगा। सो चलिए इन सभी टॉपिक्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि बोनस शेयर्स के बारे में, बिकॉज ये बोनसेस का इवेंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, बोनसेस आने वाले हैं। मर्जर और डीमर्जर का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। क्या है ये? व्हेन बोनस शेयर्स विल बी क्रेडिटेड, तो आपके पास बोनस शेयर्स कब तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कब तक आ सकता है। व्हाट इज बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स होता क्या है, व्हाई बोनस शेयर्स, कंपनी क्यों इशू करती है बोनस शेयर्स, उसको भी डिस्कशन करेंगे। एंड व्हाई अल्कार्गो लॉजिस्टिक लुकिंग बेटर देन गति, तो अल्कार्गो लॉजिस्टिक शेयर हमें क्यों अच्छा लग रहा है, अल्कार्गो गति से क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा या इस कॉर्पोरेट इवेंट को लेकर के हमें क्या करना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी सभी चीजों को डिस्कस करने से पहले इन इस चीज को अभी जानना सबसे जरूरी है कि सबसे पहला है अल कार्गो लॉजिस्टिक, एसीएल जो कंपनी है उसके बारे में जान लीजिए। ओके, सो एसीएल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। रीजन बयान क्या है, क्योंकि एसीएल के अंदर में, इसके अंडर में दो कंपनी आता है। एक हो गया आपका इंटरनेशनल सप्लाई चेन का बिजनेस आ जाता है, ये देख सकते हैं। एंड दूसरा आपका डोमेस्टिक सप्लाई चेन के अंडर में आता है। डोमेस्टिक सप्लाई चेन के अंदर में गति का बिजनेस आता है, ये मैं सर्कल अभी कर रहा हूँ, गति के अंदर में आता है। ओके, और इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पर ईसीयू वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल बिजनेस है। तो ये डॉटेड लाइन में आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन इंटरनेशनल का हो गया, ये आपका डोमेस्टिक का हो गया। और ये आपका अलकार्गो गति है जो सब कुछ को होल्ड कर रही है, दोनों कंपनी को होल्ड कर रही है। ओके, सो अभी हम लोग मूव करते हैं कि क्या क्या होने वाला है, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये देखिए अभी है डीमर्जर का प्रोसेस होगा, मर्जर का प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पर ट्विस्ट है। ओके, तो सबसे पहला चीज है, स्टेप वन में हम लोगों ने बोनस का पार्ट कंप्लीट किया है। कब तक बोनस शेयर आएगा इसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो बोनस शेयर्स को अभी अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर को ही बोनस मिलेगा, किसी और को बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ इनको बोनस मिलने वाला है। ओके, यहाँ खत्म हो गया ये चीज, बोनस का पार्ट। अभी देखिए ट्विस्ट कहाँ पर है। तो स्टेप वन में क्या होगा, मर्जर होगा। तो गति के शेयर होल्डर्स यहाँ पे देख सकते हैं, गति के जो भी शेयर होल्डर हैं, तो गति के यहाँ पे देख सकते हैं, एक बिजनेस है एएससीपीएल और दूसरा क्या है जीएससीपीएल। ये दोनों मर्ज हो जाएगा गति के साथ, ये सब मर्ज हो जाएगा, एक साथ हो जाएंगे तीनों कंपनियां। उसी बीच में क्या होगा, जब ये मर्ज होता रहेगा, उसी बीच में क्या हो जाएगा, अलकार्गो और ये अलकार्गो लॉजिस्टिक है, ये डिमर्ज हो जाएगी। इनका इसमें डिमर्जर होगा, एक हो जाएगा अलकार्गो लॉजिस्टिक और दूसरा हो जाएगा इंटरनेशनल सप्लाई चेन। तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस इनका इसी बीच में हट जाएगा। ओके, ये देखिए डिमर्ज हो जाएगी, ये पार्ट जो रहता है ये पार्ट अलग हो जाएगा, और इसी बीच में क्या आ जाएगा, ये मर्जर होता रहेगा। अब जब अलकार्गो इस गति में जब मर्जर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बिजनेस जो रहता है इसमें इसमें मर्ज कर जाएगी। तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो आप समझ रहे हैं, स्टेप वन मर्जर है, दूसरा स्टेप टू डिमर्जर होता रहेगा, और जब डिमर्जर कंप्लीट हो जाएगा तब फिर मर्जर होगा। यहां पर ट्विस्ट है, क्योंकि अलकार्गो गति के शेयर होल्डर्स को नहीं मिलने वाला है इंटरनेशनल सप्लाई चेन का शेयर्स। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो फ्यूचर में कैसा बिजनेस दिखेगा, ऐसा बिजनेस दिखेगा, सिर्फ दो वर्टिकल आपको दिखेंगे। एक हो जाएगा अलकार्गो ईसीयू लिमिटेड, यानी इंटरनेशनल सप्लाई चेन से रिलेटेड रहेगा, और एक हो जाएगा डोमेस्टिक सप्लाई चेन से रिलेटेड रहेगा। तो अलकार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड देख सकते हैं, ये शेयर होल्डर है। तो अलकार्गो लॉजिस्टिक के जो भी शेयर होल्डर है उनके पास दो तरह का शेयर रहेगा, एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन का शेयर्स रहेंगे, और दूसरा बिजनेस रहेगा आपका जो अभी आप शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो दो तरह का शेयर आपके दो कंपनी के शेयर आपको दिखेंगे। ओके, दो वर्टिकल्स के शेयर आपको दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ये चीज जो बिजनेस कैसा दिखेगा मैंने आपको बता दिया। डीमर्जर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद दो बिजनेस हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अभी जो कंपनी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, कि लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू बोनस शेयर्स, क्या क्या अपडेट आ रहा है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये लेटेस्ट है। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, जनवरी 4 को इनकी मीटिंग हुई थी, देख सकते हैं जनवरी 4 2024, 4 जनवरी को मीटिंग हुई थी। जहां पर देख सकते हैं कंपनी ने अप्रूव किया है, यहाँ पर देख सकते हैं अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ इतना नंबर ऑफ शेयर्स, तो लगभग 73 करोड़ 70 लाख 86,000 इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जो रहता है उन्होंने अप्रूव किया है। किस चीज के लिए अप्रूव किया है, तो बोनस इक्विटी शेयर्स के लिए अप्रूव किया है, तो अप्रूव हो चुका है। एंड जो रहता है ये रेशियो, जो बोनस को लेकर के जो रेशियो था 3:1 का बोनस था, यानी कि आपको एक शेयर पर आपको 3 शेयर मिलने वाले थे, एक शेयर के ऊपर 3 एडिशनल शेयर्स। तो बोनस इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी वन fully paid up equity shares to the eligible members whose name appear in the register of the beneficial owner। तो सबसे पहला चीज आप समझिए इस चीज को, कि 1:3 का रेशियो था, एक शेयर पे 3 शेयर आपको मिलने वाले थे, और वो उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलेगा जो रिकॉर्ड डेट तक
अपने शेयर को इस अपने डीमैट अकाउंट में मेंटेन करके रखे होंगे। जिन्होंने 2 जनवरी को बाय किया होगा शेयर, उन्हें नहीं मिलेगा। 2 जनवरी से पहले आपको इस शेयर को जिन्होंने बाय किया होगा, शेयर कर बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक मेंटेन करके रखा होगा, उन्हें ही मिलेगा। ओके, तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। और अब है जब बोनस शेयर का अलॉटमेंट अप्रूव हो गया, इस कारण से क्या हो गया कि कंपनी का इंक्रीज, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो इंक्रीज फ्रॉम, पहले हुआ करता था, देख सकते हैं इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 49 करोड़ 13 लाख इतना शेयर्स था, वो इंक्रीज करके आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बताया जा रहा है। तो आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो था कि कंपनी ने अप्रूव कर दिया है, अलॉटमेंट स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, हेडिंग ही पढ़ लीजिए, अलॉटमेंट ऑफ बोनस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर अलॉटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज फ्रेंड, बोनस शेयर्स होता क्या है? तो बोनस शेयर्स फ्री एडिशनल शेयर्स गिवन टू अ कंपनी शेयर होल्डर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दे ओन। तो जितना आपका शेयर है उसी के अनुसार जो कंपनी ने रेशियो डिसाइड किया, उसके अनुसार आपको एडिशनल शेयर्स दिए जाएंगे। बोनस शेयर्स आर अनाउंस्ड इन स्पेसिफिक रेशियो एंड रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द कंपनी शेयर प्राइस बाय सेम रेशियो। तो चूंकि बोनस शेयर आपको मिलेगा तो आपका शेयर प्राइस जो है वो डिक्रीज किएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो रेशियो डिसाइड किया गया 3:1 का है, सबको पता है जिन्होंने उसके शेयर होल्डर्स है। अभी क्या है, आपने जब बाई किया था इस कंपनी के शेयर को, मान लीजिए बोनस जिस दिन अलॉटमेंट हो रहा था, बोनस रिकॉर्ड डेट से पहले अगर आपने बाई किया हो तो 340 करोड़ में ट्रेड कर रहा था। अभी देखिए वो प्राइस डिक्रीज किया है, गिर गया है, कितना हो गया, 85 से 90 की रेंज में अभी अवेलेबल है। ओके, तो यही इनका कहना है कि बोनस शेयर्स जब होता है तब ये इनका प्राइस जो रहता है डिक्रीज कर जाता है। ओके, डिक्रीज कर जाता है। अब उसी जब बोनस शेयर अलॉटमेंट हो जाता है तो आपका शेयर्स क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स पहले थे उससे ज्यादा शेयर दिखने लगेगा एज पर रेशियो। और जितना पैसा आपने लगाया था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आपने जो भी लगाया था उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता, जितना आपने पैसा लगाया था मार्केट में उतना ही पैसा रहेगा। बस क्या क्या चेंजेस होता है, एक शेयर प्राइस, शेयर के प्राइस चेंज करता है, शेयर का क्वांटिटी चेंज करता है, बस। ये हो गया बोनस शेयर्स से रिलेटेड बातें यहाँ पर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंपनी बोनस शेयर्स क्यों लाती है। तो लोअरिंग द करंट प्राइस, जो भी प्राइस जो चल रहा है अभी मार्केट में उसको कम करने के लिए लाया जाता है। दूसरा, प्रमोटिंग लिक्विडिटी इन फॉर इस शेयर, तो शेयर मार्केट में शेयर्स कम है, इस कारण से लिक्विडिटी और शेयर्स को बढ़ाने के लिए, इसलिए, और इंप्रूविंग रिटेल इन्वेस्टर, तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि आप भी मेरे शेयर में ट्रेड कीजिए, तो आपको शेयर प्राइस कम दिखेगा, आप इसमें ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। एन ऑल्टरनेटिव टू डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर, तो इस कंपनी ने डिविडेंड वैसा नहीं दिया है, तो कंपनी को ने डिविडेंड के तौर पे दिखाया था कि एक ऑल्टरनेटिव है, आपको मैं डिविडेंड नहीं दे रहा हूं, आपको मैं बोनस शेयर दे रहा हूं। ओके, बूस्टिंग द कंपनीज रेपुटेशन इन द मार्केट, तो बोनस शेयर देने का कंपनी का रेपुटेशन जो होता है मार्केट में बढ़ जाता है कि हाँ ये कंपनी बोनस शेयर भी देती है। तो ये इन कारणों से बोनस शेयर इशू किया जाता है। बोनस शेयर्स आर एडवांटेज फॉर द कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हु वांट टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके पास सोचिए कितना क्वांटिटी शेयर बढ़ जाएगा, और उसी कारण से अभी मान लीजिए किसी कारण से अलकार्गो का शेयर फिर 300 चला जाता है 2-3 साल में, तो आपके पास तो खूब पैसे बनेंगे, जैसे विप्रो में सभी ने पैसा कमाया। बिकॉज द कंपनी यूजेस कैश फॉर बिजनेस ग्रोथ, बोनस शेयर्स इंक्रीजेस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, तो इन्वेस्टर्स जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म में, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलिए कंपनी बेटर है। ओके, इन कारणों से कंपनी बोनस शेयर्स लाती है। उसके अलावा है, अब है कि कब तक आपको आपके अकाउंट में ये बोनसेस आ जाएगा, अलकार्गो लॉजिस्टिक का बोनसेस कब तक आ जाएगा। तो वंस अ शेयर होल्डर इज आइडेंटिफाइड एज बीन क्वालिफाइड फॉर बोनस शेयर इशू, द बोनस शेयर्स आर गिवन इन न्यू एसएन, तो जब आप रिकॉर्ड डेट तक आपने मेंटेन करके रखा है तो कंपनी उसको चेक करेगी कि डेट को चेक करेगी कि 2 जनवरी तक आपने रखा है कि नहीं रखा है, आपने रखा है तो न्यू आईएसएन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। इट टेक्स नॉट मोर देन 15 डेज, 15 दिन का टाइम लगता है, 15 डेज। बहुत सारी कंपनियों को कम भी लगता है, और लेकिन 15 दिन लगता है, नॉट मोर देन, तो 15 दिन से कम भी हो सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। ओके, फॉर द बोनस शेयर्स टू बी क्रेडिटेड टू द शेयर होल्डर्स डीमैट अकाउंट व्हेन अ फ्रेश ISIN जो नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है। तो 15 दिन का टाइम ले लीजिए। 2 जनवरी का हमारा रिकॉर्ड डेट था, फिर से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखिए रिकॉर्ड डेट जो है उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड डेट से आप 15 दिन जोड़ लीजिए 15th, तो आपका लगभग 17th से पहले या 17th तक आ जाना चाहिए आपके डीमैट अकाउंट में। ओके, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। उसके अलावा जो है, अब है कि कौन सा शेयर बेटर है। तो अलकार्गो लॉजिस्टिक का शेयर अभी 90 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, 90 रुपए में, और अलकार्गो गति का शेयर जो रहता है 130 रुपए में। हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं कि अलकार्गो लॉजिस्टिक एंड अलकार्गो गति में कौन बेटर है। ओके,
कौन अच्छा रहेगा। तो चूंकि अल्कार्गो लॉजिस्टिक का प्राइस देखिए 90 रुपये, 90 रुपीज है, इसका 130 रुपये, तो आप देखने में आपको लगेगा कि शेयर काफी सस्ता मिल रहा है। ओके, प्लस तो अभी आप जो भी इन्वेस्टर सेलेक्ट करना चाहेंगे तो उनको लगेगा कि मैं अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर लूं, क्योंकि 90 रुपये में 90 रुपीज में मिल रहा है, सस्ता शेयर है। ओके, तो सबसे पहला चीज ये हो गया। दूसरा, अल्कार्गो लॉजिस्टिक के जो भी शेयर होल्डर हैं उनको बोनस शेयर्स मिला, एक ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, अल्कार्गो ईसीयू इंटरनेशनल बिजनेस का शेयर भी रहेगा आफ्टर डीमर्जर, अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर्स को काफी सारे बेनिफिट मिल रहा है, एक है बोनस शेयर्स, दूसरा डीमर्जर जब होगी तो ये भी आपको शेयर्स मिलेंगे। लेकिन वहीं अल्कार्गो गति का जो रहता है, एक तो शेयर प्राइस ज्यादा अब दिखने लगा, 130 का हो गया। दूसरा है अल्कार्गो के शेयर्स जो रहते हैं, आपको आपको क्या मिलेगा मर्जर के बाद, आपको गति हट जाएगा और आपको अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर मिलेगा, लेकिन आपको विल नॉट गेट अल्कार्गो ईसीयू से, तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस का जो शेयर है डीमर्जर होने के बाद जो रहता है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अभी गति के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा निराशा हो रही है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं, ना बोनस शेयर मिला है, ना डीमर्जर के बाद हम लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस का शेयर मिलने वाला है। इस कारण से अल्कार्गो लॉजिस्टिक शेयर जो रहता है अभी अच्छा लग रहा है। ओके, बेटर लग रहा है इन कंपैरिजन टू गति। ओके, आई होप ये क्लैरिटी मिल गया होगा। दूसरा चीज है, अभी करेक्शन क्यों है, मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्कार्गो लॉजिस्टिक में अभी करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है कि सबसे पहला चीज, बोनस शेयर जब अलॉट होगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। आप सोचिए कि पहले कितने शेयर थे, मैंने आपको बता दिया। जब बोनस शेयर अलॉटमेंट होगा तो अचानक बहुत सारे शेयर मार्केट में आ जाएंगे, तो एक तरह का प्रेशर आ जाएगा। प्लस जो भी नए निवेशक होंगे जिन्होंने बाई करके रखा होगा तो उनको लगा थोड़ा पैसा कमा ले, तो वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करने की सोचेंगे, क्योंकि उनका अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। दूसरा है रेड सी। रेड सी में अभी एक इशू चल रहा है, कार्गो जो भी शिप्स जो है नॉट रेडी टू मूव इन रेड सी, तो ये भी कारण बन रहा है कि रेड सी में अभी इंटरनेशनल एक मुद्दा है, हौथी अटैक, वो जो रहता है वो एक मुद्दा बन रहा है। और तीसरा है क्रेडिट रेटिंग, तो क्रेडिट रेटिंग के कारण भी, तो ये तीन रीजन के कारण मुझे एक लग रहा है ये थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। ओके, लेकिन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आप, जैसा मैंने बोला, आप कल उठ करके इसको आप तुरंत में सेल कर दीजिए, तो मैं सेल करने की कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से यहाँ पर बेस्ट काम रहेगा, क्योंकि अचानक कब मूव करेगा ऊपर नोबडी कैन प्रेडिक्ट, कुछ भी चीज गारंटीड नहीं है। सो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करना चाहिए, एंड दैट टू अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कुछ आपको करना चाहिए, सबसे पहला चीज। ओके, बिकॉज वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को जानते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट को जानते हैं। ओके, मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ तीन कारणों का, एक तो हो गया बोनस का प्रेशर आने वाला है, दूसरा रेड सी में इशू है के कारण, अनक्रेडिट रेटिंग के कारण। तो रेड सी में क्या इशू है, आप गूगल में टाइप कीजिएगा, आप देख सकते हैं पूरा अभी ये, आप टाइप ही कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा रेड शू का क्या इशू चल रहा है, हौती अटैक। यहाँ देख सकते हैं हौती रिबल्स जितना है, शिपिंग जाइंट मर्सक टू अवॉइड रेड सी रूट फॉर फोर्सेबल फ्यूचर्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर, मैंने आर्टिकल को यहाँ पर आपके लिए, और डेट देख सकते हैं 5 जनवरी 2024 का है, ये देखिए 12 घंटा पहले का न्यूज है। तो ये सब इशू कारण रहा है, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बिजनेस है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ इशू आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड प्लस और रीजन क्या है कि तुरंत में जंप, बहुत लोगों का कहना है कि नहीं अभी डिमर्जर होगा, इवेंट स्टार्ट हो रहा था, मैं तुरंत में बाई कर ले, तो डोंट जंप एंड बाई। क्योंकि अभी जो लॉजिस्टिक का जो शेयर है, अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर, वो 30% प्रीमियम में है। जब मैंने लास्ट वीडियो, सबसे स्टार्टिंग वीडियो बनाया था, उसमें 270 के प्राइस में अवेलेबल थी। इवेंट स्टार्ट हुआ, बोनस शेयर को लेकर के न्यूज आई, 270 से जंप करके 340 चला गया, तो अच्छा खासा प्रीमियम में अवेलेबल हो गया ये। तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, बाइंग डिप की स्ट्रेटजी से ही काम करना है। और एसआईपी इन्वेस्टमेंट कीजिए, पूरा पैसा एक बार में मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाइए, थोड़ा गिरावट हो थोड़ा पैसा लगाइए, अपने रिस्क के अनुसार आप पैसा लगाइए। इसलिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाइक न सेल करने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो आप मेरा जरूर वॉच कीजिए, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं अल्कार्गो लॉजिस्टिक डीमर्जर, इसमें इस वीडियो में आपको क्या क्या मिल सकता है, अल्कार्गो ईच बिजनेस वर्टिकल, तो पूरी बिजनेस वर्टिकल का आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा, कौन बिजनेस क्या करता है, शेयर स्वैप रेशियो, कितना शेयर आपको मिलेगा डीमर्जर से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर मिल सकता है, एंड कब तक ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा, तो इन तीनों का अपडेट इस वीडियो में अवेलेबल है, आप उसको वॉच कीजिए। वाई गति शेयर क्रैश मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एंड क्रेडिट रेटिंग के बारे में, बेस्ट बाई प्राइस क्या होगा, किस रेंज में आने पर बहुत अच्छा बाइंग हो सकता है, इस वीडियो को जरूर वॉच कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, तो ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो रहता है, अभी वीडियो है नेस्ले से रिलेटेड, स्टॉक स्प्लिट मर्जर, टाटा कंज्यूमर टाटा कॉफी में भी चलने वाला है, टाटा स्टील से रिलेटेड है, रेमेडियन लाइफ केयर में, तो ये पूरी कॉर्पोरेट इवेंट चल रहे हैं, आप इसको भी वॉच कर सकते हैं अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं, तो आप जरूर चेक कीजिए। एंड सो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग अल्कार्गो लॉजिस्टिक एंड अल्कार्गो गति। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलू, थैंक यू।